फ्रेंड्स, हमें करना है क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। इसका 4th चैप्टर हम डिस्कस करें। 4th चैप्टर में हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेकेंड टॉपिक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, 2 चीज़ मैं आपको बता चुका था। सबसे पहले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स में अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ अ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं डी फैक्टो रूलर और प्रेसिडेंट को बोलते हैं डी ज्यूरे रूलर। डी फैक्टो इसलिए क्योंकि इन रियलिटी जो रूलर है किसी देश का, या मान लो हमारे देश का, सभी देश का नहीं बात कर सकते, क्योंकि आपको पहले में ही मैं बता चुका हूँ, पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव हर देश में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, किसका रोल इम्पॉर्टेंट है वो भी अलग अलग है। जैसे हमारा प्रेसिडेंट का रोल, अमेरिका के प्रेसिडेंट का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर है? तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जैसे मान लो कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी काम करता है सिंपल बिना एड एंड एडवाइस के करता ही नहीं है। ध्यान देना, प्रेसिडेंट बिना एड एंड एडवाइस के काम करता ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठता है किसका एड एंड एडवाइस? कौन एडवाइस देता है? भाई एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं भाई? जैसे आपको पता होगा चुनाव होता है, उसमें एमपी चुन के जाते हैं लोकसभा में एमपी चुन के जाते हैं 543 का कुछ परसेंट, मान लो 15% क्या बनते हैं? मिनिस्टर बनते हैं। और मिनिस्टर जहाँ पे बैठते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है ना? प्राइम मिनिस्टर। और ये 15% ही क्यों, मैं आपको बताता हूँ 15% क्यों, कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। तो प्रेसिडेंट, एक चीज़ तो हमें पता चल गया, प्रेसिडेंट काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एड एंड एडवाइस पे। किसके एड एंड एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते सिंपल कि प्रेसिडेंट सिंपल प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे काम करते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद ये हमने देख लिया कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर, therefore as head of the council of minister the prime minister become the most important functionary of the, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट को कौन एड एंड एडवाइस दे रहा है? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दे रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस दे रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम। तो यानी आप इनडायरेक्टली देख सकते हो ना कि पीएम जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिसके हेड है, हेड जो बोलेंगे उन्हीं का बात माना जाएगा ना। हेड भले ही सबका सुनेंगे लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो हेड की होती है ना। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में गया कौन? चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है। चुनाव में सभी पार्टियां लड़ती हैं। जिस पार्टी का, ध्यान देना, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, तो मेजोरिटी कितना, जिसका सबसे ज़्यादा सीट है उसको नहीं भाई, जिसके पास एटलीस्ट 50% से ज़्यादा सीट है। 50% किसका? क्योंकि टोटल सीट है लोकसभा में 543 का 50% क्या होगा? 272 होगा। 272 से ज़्यादा जिसका सीट आ गया वो लोकसभा में मेजोरिटी हो जाएगा। अभी किसके पास है? बीजेपी देखो है तो एनडीए गवर्नमेंट, लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, लेकिन एनडीए में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी है, यानी हम बोल सकते हैं सबसे मेजर पार्टी, वो है बीजेपी। क्लियर है? तो ये टोटल मिलके, जिसमें और भी बहुत सारी पार्टी है, छोटी छोटी और भी पार्टियाँ हैं, छोटी छोटी रीजनल पार्टी वगैरह होती है। जैसे बिहार का एक पार्टी है, नीतीश कुमार जी का पार्टी है, और भी अलग अलग राज्य का पार्टी है। लीडर ऑफ दैट पार्टी बिकम, इसी पार्टी का लीडर, जो एनडीए का लीडर होगा ना, वही बनेगा क्या? पीएम। तो अभी कौन है? पीएम मोदी जी है। अब क्वेश्चन होता है कोलिजन गवर्नमेंट कौन होती है? कोलिजन क्या होता है? कोलिजन गवर्नमेंट में देखो सिंपल बीजेपी सबसे, अगर मान लो बीजेपी किसी के साथ नहीं मिलती, फिर भी इस समय इस इलेक्शन में 17वां लोकसभा था, इसमें बीजेपी को मेजोरिटी थी, तो आराम से पीएम मोदी क्या बन जाते? पीएम मोदी लीडर थे ही बीजेपी के,
मतलब लीडर थे ही वो सिंपल पीएम बन जाते। लेकिन गवर्नमेंट कैसी है? कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है, देखो एक होता है प्री वोटिंग, प्री इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ही बीजेपी और कुछ और पार्टी मिलके क्या बना लिया है? एनडीए बना लिया है। तो एनडीए में सबसे सबसे मेजर कौन है? बीजेपी। तो सारे पार्टी ने, बीजेपी, इसके अलावा नीतीश कुमार और भी साउथ की पार्टी है, सब मिला के सब पार्टी ने क्या डिसाइड किया कि हम सब मान लेते हैं कि जो बीजेपी के लीडर है वही हमारे भी लीडर होंगे, वही हमारे भी लीडर होंगे। तो कोलिजन में भी ये सब ने मिलके एक्सेप्ट कर लिया, सारे पार्टी ने मिलके एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे लीडर कौन होंगे? वही जो बीजेपी के लीडर है, क्योंकि बीजेपी ही तो मेजर है ना। तो एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पार्टी। क्लियर क्लियर है। यानी जो पीएम बने होंगे वो भी कहीं ना कहीं से एमपी बन के आए होंगे। तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि भाई एमपी बनो तभी पीएम बनो, एमपी नहीं बनो तो पीएम नहीं बनो। ऐसा क्या है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पीएम बन सकते हो, ध्यान देना, आप पीएम बन सकते हो बिना एमपी बने, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के अंदर आपको पार्लियामेंट में इलेक्ट होना पड़ेगा। तो भाई कैसे बनोगे? फिर से चुनाव करवाओगे? नहीं भाई, नॉमिनेटेड वाला है ना। आप लोकसभा के नहीं बन सकते, क्योंकि लोकसभा में जो नॉमिनेटेड होता है वो 2 मेंबर होता है, उसमें भी एंग्लो इंडियन होता है, जिसका प्रोविज़न गवर्नमेंट ख़त्म करने वाली है। बिल पास हो गया, देख लेते कैसे होता है। लेकिन एटलीस्ट लोकसभा में जो 12 मेंबर है, 12 मेंबर में सोशल सर्विस के आधार पे तो आप जा ही सकते हैं, इलेक्ट हो ही सकते हैं ना। तो ऐसे हो जाते, सोशल सर्विस के आधार पे हो जाते। लेकिन क्योंकि आपको पता है मनमोहन सिंह जी भी किसके मेंबर थे? राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के मेंबर नहीं थे, यानी एमपी नहीं थे। सच ए पर्सन, यानी मतलब एमपी मतलब चुना के नहीं आए थे, लेकिन थे ना राज्यसभा या लोकसभा के नहीं ना थे, तो राज्यसभा के मेंबर थे। तो आप 6 महीने के अंदर किसी और के मेंबर बन जाओ, राज्यसभा के बन जाओ, तो चुनाव हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हम उस समय से बोल रहे हैं, लेकिन उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए? क्या उसका कैपेसिटी 100-200 होना चाहिए? नहीं भाई, 543 का आप 15% कर लो, 15/100 कर लो, तो जितना होगा ना, यानी 75 के आसपास होगा, 75, 76, नहीं 80 के आसपास होगा, 81 के आसपास होगा। क्लियर है ना। तो आप इससे ज़्यादा मिनिस्टर रख ही नहीं सकते। तो इससे ज़्यादा मिनिस्टर रखने की ज़रूरत भी थी क्या? हाँ भाई, ऐसा होता था। 2003 से पहले क्या होता था, छोटी छोटी पार्टियाँ जो होती थी उसको, जैसे मेजर पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ये मेजर पार्टी है, ये मिला देते थे, आ जाओ तुम्हें एक छोटा सा मिनिस्ट्री दे देंगे, आ जाओ छोटा सा मिनिस्ट्री दे देते। इससे होता क्या था कि बहुत मिनिस्टर हो जाते थे। देखो यहाँ पे होता था विसाइड व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, जब कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है, तो जो सबसे मेजोरिटी पार्टी होती है ना, सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो इट वाज टेम्पटेशन टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिविंग द, भाई बोलते थे तुम्हारे पार्टी का 2 ही मेंबर जीता ना, आ जाओ हमें मिल जाओ, हम तुम्हें एक मिनिस्ट्री का पोस्ट दे देंगे, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी एक मिनिस्ट्री का, तुम निर्दलीय खड़े थे, अभी तुमको भी दे दूँ। तो इसको ही ख़त्म करने के लिए एक बिल पास हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2003 में, जिसमें बताया कि अब 15% से ज़्यादा मेंबर को हम मिनिस्टर नहीं बना सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। क्लियर है। और इसके अलावा कैबिनेट भी होता है। कैबिनेट में ध्यान देना, कैबिनेट में इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही मिनिस्टर होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो सब मेजर इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर, होम, ये सब होते हैं, ये सब कैबिनेट में बैठते हैं। तो मेजर डिसीजन लेने की बॉडी आती है कैबिनेट की होती है, लेकिन बाद में सब अपना अपना राय देते हैं। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें मान लो 80 मेंबर है, 80 कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, क्योंकि भाई वो चुना के कहाँ से आए हैं? लोकसभा से। पहले तो कहाँ के मेंबर थे? पहले तो लोकसभा के ही मेंबर थे, पहले लोकसभा के मेंबर थे, मिनिस्टर तो बाद में बने हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बाद में गए हैं। तो रिस्पॉन्सिबल किसके तरफ है? लोकसभा की तरफ है। इसका मतलब है ये है सिंपल, इसका सिंपल मतलब है कि वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस खो देंगे, यानी आपकी गवर्नमेंट है जिसके पास 272 सीट है। क्लियर है ना। मान लो बीजेपी है, बीजेपी के पास 272 सीट है, लेकिन बीजेपी के अंदर 5 मेंबर ने, या सिंपल छोड़ो 2 मेंबर नहीं, क्या कर दिया? रिजाइन कर लिया। तो 543 में से 2 घटाओ,
2 को हटा ही दो, टोटल 541। तो 541 का आधा कितना होना चाहिए, कम से कम 271 मेंबर इसके पास होना चाहिए। लेकिन अभी इसके पास कितना बचा, 2 रिजाइन के लिए तो 270 बना, यानी अभी बीजेपी मेजोरिटी में नहीं है। तो बीजेपी जैसे ही गई पार्टी, ध्यान देना मैं अभी के सिनारियो के हिसाब से एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ कि जैसे ही पार्टी से गई, तो यानी जैसे ही बीजेपी ख़त्म, यहाँ से गई थी पार्लियामेंट, लोकसभा से गई, लोकसभा से मेजोरिटी ख़त्म हुआ, भाई आपकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। क्लियर है ना कि तो यानी कि आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हो किसके तरफ, लोकसभा में आपकी मेजोरिटी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, नहीं तो नहीं हो। क्लियर है। द प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट मिनिस्ट्री इज एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ अ पार्लियामेंट, ऑब्वियसली कि आप पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव मेंबर के मेंबर हो। देखो पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं वो क्या आते हैं, वो चुना के आते हैं, यानी वो लेजिस्लेचर होते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन इसमें से ही कुछ मेंबर, यानी इसमें से ही 80 के आसपास मेंबर को हम बोल देते हैं कि भाई आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई ना कोई मिनिस्टर हो आप, यानी आप मेंबर हो एग्जीक्यूटिव कमेटी के। किसके एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव कमेटी हो। क्लियर है। और इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी इन द कैबिनेट। हाँ भाई, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, सब अपने इंडिविजुअल के लिए करेंगे, तो कैबिनेट में सॉलिडेरिटी कहाँ से आई। कैबिनेट मैंने बताया था ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही चुन लो, कुछ मेंबर को चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे आपको पता है डिफेंस, फॉरेन और इसके बाद फाइनेंस, होम, ये सब देख लो। It implies that vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of entire council of minister। इसका मतलब है कि आपका अगर एक भी सीट मेजोरिटी में नहीं है तो क्या होगा, आपको रिजाइन करना पड़ेगा इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सिंपल, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर आपकी मेजोरिटी ख़त्म हुई। It also indicate that if a minister does not agree with the policy or decision of the cabinet, भाई कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया, ध्यान देना, अगर कोई मिनिस्टर मानने से मना कर रहा है, भाई या तो उस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा या अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा। सिंपल है ना कि या तो उस मिनिस्टर को कोई मान लो कैबिनेट ने कोई पॉलिसी बनाया, मिनिस्टर बोल रहा नहीं भाई नहीं मानेंगे, भाई आप सेम पार्टी को, आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो आप रिजाइन करो या बात मानो। क्लियर है ना। तो इस सब से देख के आपको लग रहा नहीं यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास इतना पावर है, इवन कैबिनेट के पास इतना पावर है, मेजर पावर तो कैबिनेट के पास होती है। तो इस सब को देखकर है कि सबके हेड जो है प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत ज़्यादा पावर होगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट। और प्राइम मिनिस्टर इतना पावर होता है कि इवन प्राइम मिनिस्टर का मान लो डेथ हो गया या प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा। ध्यान देना, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन एक मिनिस्टर के डेथ या एक मिनिस्टर के रिजाइन के होने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स नहीं होगा। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन किसी एक मिनिस्टर के करने से ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी को। मैंने बता दिया अभी के हिसाब से देख सकते हो, जो मेजोरिटी थे एनडीए पार्टी की मेजोरिटी, एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसमें सबसे मेजोरिटी पार्टी थी बीजेपी, उसके लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिया। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन वन हैंड एंड प्रेसिडेंट ऑन द इन अदर हैंड एंड पार्लियामेंट ऑन द अदर। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई बातें होती है, कोई बात अगर प्रेसिडेंट मांग रहे हैं कि चलो मुझे ये बात बताओ, इन्फॉर्मेशन दो, तो प्राइम मिनिस्टर बीच में आएंगे, यही कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पंडित नेहरू इसको लिंचपिन भी बोलने लगे। इसके इम्पॉर्टेंस के कारण हम कभी कभी प्राइम फेसिया भी बोलते हैं। द पावर वाइल्डेड बाई प्राइम मिनिस्टर फ्लो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे देखो बहुत सारे सोर्स से प्रेसिडेंट को पावर मिलता है। जैसे क्या होता है, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल है, लोकसभा के लीडर है, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी पे अपना कंट्रोल है, एक्सेस टू मीडिया कर सकते हैं, पर्सनालिटी ड्यूरिंग इलेक्शन, प्रोजेक्शन एज ए नेशनल लीडर, ये सब फॉरेन विजिट, ये सब आपको पता चलता है कि यहाँ से पावर पता चलता है।
अब क्वेश्चन होता है कि कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो क्या होता है, तब कैसे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, या तब क्या क्या होता है। क्लियर है। अगर कोई कोलिजन गवर्नमेंट बन भी गई, चलो कोई प्राइम मिनिस्टर बन भी गया, तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है, तो देखते हैं 2-3 चीज़, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखेंगे, कुछ निगेटिव। एटलीस्ट हमें ये सब पता चलेगा कोलिजन गवर्नमेंट के बाद क्या होता है। In the first place, the development has resulted in a growing discretionary role of president in the selection of prime minister। मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले वीडियो में बता रखा है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिएशन रोल होता है, मतलब कुछ ऐसा रोल होता है जो अपने मन से वो करेंगे। तो इस रोल में एक रोल ये भी होता है कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करती है, सजेशन भी देती है, और किसी एक पार्टी को, जो मेजोरिटी पार्टी है, उसको बोलती है कि आप ओथ ले लो, आप उसके बाद आप अपना मेजोरिटी सिद्ध करते रहना। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंडरी, द कोलिजन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड हैज नेसेसिटेटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर लीडिंग टू प्राइम मिनिस्टर। देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी तक हमने देखा यार प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कोलिजन गवर्नमेंट मिली कि भाई इस पार्टी का भी सुनना है, इस पार्टी का भी सुनना है, तो प्राइम मिनिस्टर का अथॉरिटी थोड़ा डिक्रीज नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर दूसरे पार्टी से पूछना पड़ रहा है कोई पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले? क्लियर। इसके बाद होता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन वेरियस प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग ऑफ मिनिस्टर। हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर अभी तक क्या था कि पार्टी मेजोरिटी में, तो प्राइम मिनिस्टर चुन रहे अपने अपने मन से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि भाई ये बंदा इस मिनिस्ट्री पे अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अभी बंदा, अगर कोई सरकार कोलिजन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, तो जो लीडर होते हैं यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सोचते हैं या पूछते हैं भाई इसको कर दे, तो दूसरी पार्टी बोलते हैं नहीं सर इसको नहीं कीजिए। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी अथॉरिटी, मतलब इसको हम पहले पॉइंट सेकंड पॉइंट से जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पॉलिसी और प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिसाइड किया जाता है पहले, लेकिन अब गठबंधन की सरकार में प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ होता है कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट आइडियोलॉजी के मिल गई, डिफरेंट आइडियोलॉजी के, तो और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनके मत पॉलिसी पे सही एक नहीं होते हैं काफ़ी हद तक। कभी कभी लॉट ऑफ नेगोशिएशन करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ और चाह रहा है, लेकिन अलग अलग पार्टी के लोग अलग चाहते हैं, क्योंकि इनके पार्टी के बलबूते पे भी तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि एक लीडर थे कि सरकार चलाने का काम था, अब हर बात पे नेगोशिएट करते हैं, मतलब काम जो है वो बट जा रहा है। इसलिए सरकार हमेशा मेजॉरिटी की हो तो सही होती है। कोलिजन गवर्नमेंट बहुत प्रॉब्लम कौन सा पार्टी अच्छा है कौन पार्टी बुरा है इसमें हम नहीं जा रहे हैं, और लेकिन कोलिजन की गवर्नमेंट से बेटर होती है, मतलब काफ़ी हद तक बेटर होती है जब किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी सरकार हो। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेसी है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।